जापान में जाके मैंने उनकी एक ग्रीटिंग सीखी, जो जैसे हम नमस्कार करते हैं वो कहते हैं आरिगतो गोजाइमास, कोनिचिवा। डोडा की सोनिका देवी ने डोडा शिक्षा विभाग और पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र से जापान की यात्रा करने वाली पहली छात्रा बनकर इतिहास रच दिया। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि ने जिला डोडा में असंख्य छात्रों को प्रेरित किया है तथा क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए शैक्षणिक अवसरों की शक्ति को प्रदर्शित किया है। ये उपलब्धि न केवल सोनिका देवी की क्षमता को उजागर करती है, बल्कि वैश्विक समझ को बढ़ावा देने में शैक्षिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के महत्व को भी रेखांकित करती है। शिक्षा विभाग द्वारा उसे जापान भेजने की पहल दूर दराज के क्षेत्रों के छात्रों को अवसर प्रदान करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। डोडा जिले के दूर दराज के क्षेत्र घाट बाबर की एक छोटे से गांव की लड़की ने जापान में प्रतिष्ठित सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम में सिलेक्ट होकर पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। डोडा में क्लास 12th की छात्रा सोनिका देवी जम्मू कश्मीर की एकमात्र छात्रा हैं, जिनका सिलेक्शन देश के अन्य हिस्सों से 20 अन्य छात्रों के साथ हुआ। सोनिका ने प्रतिष्ठित कार्यक्रम में जगह बनाने पर प्रसन्नता व्यक्त की, जिसके लिए बहुत अधिक छात्रों को अवसर नहीं मिलता। वहीं सोनिका ने बताया कि पिछले साल अपने स्कूल के अन्य छात्रों के साथ SSEP के लिए आवेदन करते समय मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि डोडा जैसी जगह की लड़की को भी जापान जाने का ये अवसर मिलेगा। जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने सोनिका देवी से बातचीत की और सफलता की कामना की। अब सोनिका देवी डोडा के छात्रों के साथ अपना ज्ञान साझा करने के लिए उत्सुक है। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्ट्रेट टाइम्स, डोडा। तो नाम तो आप मेरा जानते हैं, जगदीप कौर। सर जब ये मेरे पास आई 1.5 साल से भी ऊपर का अरसा हो गया है, तो बड़ी होनहार बच्ची थी, चुपचाप बैठती थी, पढ़ाई के अलावा कहीं ध्यान नहीं देना। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और बच्चे को नहीं पूछा, रैंडमली कॉल आई मुझे सीए ऑफिस से, उन्होंने कहा विदिन 5 मिनट्स हमें आप बता दीजिए। मैंने कहा नहीं 5 मिनट्स तो नहीं लगते, अब एटलीस्ट आधा घंटा घंटा तो दो मुझे। तो फिर उसके बाद मैंने बच्चों को थोड़ा देखना शुरू किया, किस बच्चे में कैपेबिलिटी है, कौन सा बच्चा जो जा सकता है। तो इसलिए मैंने पूछना शुरू किया। कुछ वो पेरेंट्स को कॉल मिलाई, अब ऑब्वियसली एकदम से जापान जाना है, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने इनकार कर दिया। फिर मैंने इस बच्चे को प्रिपेयर किया, मैंने कहा बेटा सोचो जाना है। देखा मैंने इसको, नहीं कहती नहीं मैं तो कभी बाहर नहीं गई मैम, पता नहीं देखते हैं, लेकिन मैंने इसको मनाया। फिर मदर को कॉल मिलाई, उनसे डिटेल्स मांगी, गाँव का पता, इनके एड्रेस वगैरह, आधार कार्ड वगैरह। तो इस तरह से मतलब इसका फॉर्म फिल हो गया। तो फॉर्म फिल होने के बाद तो आपको पता ही फिर मुश्किलात का दौर शुरू हो गया। अब चली बात तो अब पासपोर्ट कैसे बनाया जाए, पासपोर्ट ऑफिस के अब चक्कर काटने थे, ऊपर से बच्चा 18 बिलो था तो उसके लिए भी था। फिर पासपोर्ट के भी चक्कर काटे, इसकी माता जी ने भी, हम भी साथ साथ जाते रहे। तो चलो कुछ ना कुछ करके ये लड़की जो है वो जापान पहुंच गई। माता जी तो इसकी बहुत घबराई थी, बहुत इन्होंने कहा था नहीं मैम नहीं भेजूंगी, नहीं भेजूंगी, नहीं रहने दो, कैंसिल कर देते हैं, ये वो बड़ा कुछ। फिर धीरे धीरे मान गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी। जब हम डी सर को मिलने गए तो डी सर ने क्या कहा इस बच्ची को, बोला बेटा आज तक मैं कहीं इंडिया से बाहर नहीं गया हूँ, आप तो खुशकिस्मत हो, आपको मौका मिला जापान जाने का, तो आप जाइए, खुशी के साथ जाइए। उन्होंने भी आश्वासन दिया मदर को कि कोई टेंशन नहीं है, बेखौफ होके जाइए। हमारे सीओ सर ने फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी बातचीत हमारी सबकी हुई, सीओ सर की भी हुई, सीओ सर का भी पूरा आश्वासन रहा, प्रिंसिपल मैम का भी। तो मैं तो धन्यवाद उन टीचरों का भी करना चाहती हूँ जो साइंस फैकल्टी से बिलोंग करते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं कहती हूँ ये भरम मिटा दें कि गवर्नमेंट स्कूल के साइंस टीचर या कोई भी टीचर हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ाते, अरे वो तो हाईली क्वालिफाई होते हैं, वो इतने इंटरव्यूज फेस करके यहाँ आए होते हैं। तो वही मैं कहना चाहती हूँ, सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। खासतौर पर ये कृपाल सर, अरविंद सर, बड़ा बोलते हैं ये बच्चे। तो चलो उनका भी बहुत बहुत सभी का धन्यवाद जो बच्चे को इस काबिल बनाया कि ये बाहर जाकर
अपना साइंस और टेक्नोलॉजी में कुछ अपना जौहर दिखा सकी। इसने मुझे बताया कि वहाँ डीएनए हमें बनाना सिखाया और भी बहुत कुछ सिखाया जो मैं साइंस से तो हूँ नहीं, मुझे उतनी समझ भी नहीं आई। तो बाकी घूमा भी इसने, कुछ मिंट गार्डन भी घूमा, कुछ कोई मंदिर था वहां भी ये गई, तो फुली एंजॉय किया। आज ये लड़की बिल्कुल चेंज हो गई। जी, मेरा नाम सोनिका देवी है और मैं मानियाना में रहने वाली एक नॉर्मल सी लड़की हूँ। मैं मानियाना से बिलोंग करती हूँ, पंचायत भगोर और ब्लॉक घाट। तो सर मैं 12th में पढ़ती हूँ और गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा में पढ़ती हूँ और अभी मैं गर्ल्स हॉस्टल डोडा में रहती हूँ। सर मेरा जापान जाने का कोई प्लान तो था नहीं, पर सर ये सब पॉसिबल मेरी मैम की वजह से हुआ। मेरी मैम ने मेरा फॉर्म फिलअप किया था सबसे पहले, तो इन्होंने बोला कि तू तैयार है ना, तेरा मैंने फॉर्म भरा है जापान के लिए। तो सर मुझे हंसी आ रही थी, एक मतलब जोक लग रहा था कि मैं जापान जा रही हूँ, मतलब कहाँ 7 कंट्रीज दूर, इतना दूर। जापान तो ऐसे सुना था स्टोरियों में, राइम्स में सुना था जापान जाना, तो सर हंसी आ रही थी मुझे क्योंकि मैं जम्मू से बाहर कभी गई नहीं थी। मुझे खुद जोक ही लग रहा था एक, बट उसके बाद उनकी कॉल्स आई मुझे, तो उन्होंने कहा कि आप सिलेक्ट हो गए हो जापान के लिए। तो सर जर्नी तो ऐसे ही थी मेरी, पहले ये 11th में हुआ था, मतलब 11th में हुई थी, पर पासपोर्ट लेट होने की वजह से मैं जा नहीं पाई। तो अब 12th में इस बार ऐसी जगहें सबसे पहले लेबोरेटरीज, जहाँ पे हमने मशीन्स देखी बहुत बड़ी बड़ी। सर वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने खुद भी नहीं किया, हमने रेंटेड लाई, पर पहले उन्होंने हमें जैसे दिखाया, हमें पूरा एक्सप्लेन करके बताया। मैंने आज तक सर ऐसी चीजें देखी नहीं है। उनने हमें पूरा एक्सप्लेन करके, छोटी छोटी चीजें, इतनी छोटी छोटी चीजें हमें इतने एक्सप्लेन करके दिखाई। सर मैं इतना खुश हुई क्योंकि मैंने ऐसी चीजें कभी देखी हुई थी और मैंने सोचा मुझे आता ही क्या था, मतलब मैंने सीखा ही क्या था, मुझे तो कुछ आता भी नहीं था। सर मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी वहाँ पे, जैसे कि हम मिंट म्यूजियम गए, जहाँ पे कॉइन्स की फैक्ट्री थी, वहां पे गए। हमने देखा पहले कॉइन्स को कैसे वो पहले मतलब साफ करते हैं कॉइन्स को, उसको एसिड में डालते हैं, साफ करते हैं, फिर उसके बाद कॉइन्स की कैसे वो मशीन के नीचे उनको प्रिंटेड करते हैं, फिर उनको कोटिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं उनमें, मतलब कॉइन्स का प्रोसेस देखा हमने, पूरा देखा। फिर हम टेम्पल्स, उनके टेम्पल में गए, वहां देखा कि कितनी श्रद्धा है उन लोगों में। और मैंने जापान में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी सर, जैसे कि पंक्चुअलिटी, टाइम डिसिप्लिन। सर इंडिया में ऐसा होता है कि मतलब लोग जो होते हैं वो टाइम से पहले नहीं आते, टाइम के बाद ही आते हैं, पर वहां पे अगर किसी को टाइम दिया जाता है तो उस टाइम से पहले पहुंचना ज्यादा वो करते हैं। उनमें ये है कि उनमें टाइम पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा, डिसिप्लिन लोग हैं और पेशेंस उनमें बहुत ज्यादा है।